नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपको माइग्रेन की समस्या है और आपको आपके डॉक्टर ने यह कह दिया है कि माइग्रेन आपका कभी ठीक नहीं होगा? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, होम्योपैथिक में ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जिससे कि आपका माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, आपको आज़ादी मिल सकती है। दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में माइग्रेन का। दोस्तों, इसमें जड़ से इलाज होता है। इस वीडियो में मैं आपको 2 या 3 ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना माइग्रेन ठीक कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारी पहली दवाई है R16। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि जर्मन कंपनी डॉक्टर रेगबेक कंपनी की आती है। बहुत ही इफेक्टिव ये मेडिसिन है, किसी भी तरह के माइग्रेन में ये इफेक्टिव होती है। दोस्तों, इसमें 5 दवाइयाँ होती हैं। ये 5 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है। इसमें ये जो 5 दवाइयाँ मिली गई हैं दोस्तों, वो लगभग माइग्रेन के सभी सिम्टम्स को ये कवर कर लेती हैं। जैसे कि जिनको यदि राइट साइड का हेडेक हो रहा है, यदि दाएं हिस्से में जो है दर्द यदि हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उसके लिए दोस्तों इसमें सेंगुनेरिया नाम की एक मेडिसिन मिली हुई है। उसी तरह जिन लोगों को लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ सिर दर्द रहता है, उनके लिए दोस्तों इसमें स्पाइजेलिया मेडिसिन है। इसके बाद इसमें आयरिस वर्सिकुलर मेडिसिन है, जो क्योंकि दोस्तों यदि हेडेक के साथ आपको नोजिया हो रहा है और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आपको आयरिस पर बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है, यदि आपको हेडेक के साथ साथ एंजाइटी होती है, सर में भारीपन सा फील होता है, एक थकान थकान सी बनी रहती है, सोने का मन करता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, उसके लिए दोस्तों इसमें जेल्सीमियम मेडिसिन को मिलाया गया है। अगली दवाई है दोस्तों इसमें मिली हुई सिमिजीफ्यूगा, और ये हेडेक की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। जब कंजेस्टिव टाइप का हेडेक होता है, सर में इतना भारीपन सा महसूस होता है, लाइट से साउंड से एग्रावेट होता है हेडेक, इन सब बातों के लिए दोस्तों सिमिजीफ्यूगा बहुत अच्छा काम करती है। और ये पांचों मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरह के हेडेक को ठीक करने के लिए इस दवाई को दिया जा सकता है। इस दवा को आपको 15-15 बूंदे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आपको प्रयोग करना चाहिए, खाली पेट या फिर खाने के आधे घंटे पहले, और 1/4 कप पानी में मिलाकर। दोस्तों, दूसरी नंबर की जो हमारी दवाई है वह है नेट्रोम्यू 200। इसका आपको वीकली डोज लेना है, सप्ताह में एक बार। आप कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, मान लो संडे आपने फिक्स किया तो सप्ताह में एक बार आपको एक डोज लेना है नेट्रोम्यू 200 का, और उसी दिन आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो ये दोनों ही मेडिसिन दोस्तों, R16 हो गया और नेट्रोम्यूर हो गया, ये माइग्रेन को ठीक कर सकती है। दोस्तों, कैसे आपका माइग्रेन ठीक होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो धीरे धीरे आपके जो एपिसोड्स हैं, अगर आपको तीसरे दिन माइग्रेन होता है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो 5 दिन या 7 दिन में फिर हो। ऐसा करके आप इसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, और माइग्रेन की जो इंटेंसिटी है, यानी जितना सीवियर आपको पेन होता है, उस पेन की इंटेंसिटी दोस्तों इससे रिड्यूस हो जाएगी। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो माइग्रेन है वह धीरे धीरे बिल्कुल कम हो रहा है। दोस्तों, ये एक ओवरनाइट में नहीं होता है, 1-2 दिन की ये बीमारी नहीं है, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ता है। पहले इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, इस तरह से माइग्रेन ठीक होता है। दोस्तों, ऊपर दोनों जो दवाइयाँ बताई गई हैं, इसके अलावा मैं एक और दवाई आपको बता रहा हूँ कि जब आपको माइग्रेन का एपिसोड आ रहा हो, आपको हेडेक हो रहा हो, दर्द कंट्रोल से बाहर हो, तब आपको क्या करना है। दोस्तों, इसके रिलीफ के लिए आपको 2 मेडिसिन लेके आनी है, पिक्रिक एसिड 30 और बेलाडोना 30। दोनों को 15-15 ml लेकर आइए और इसको साथ में आप मिला लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद आपको इस कॉम्बिनेशन को, जब भी आपको सिर दर्द हो, आपको 2-2 बूंद जो है हर घंटे पे, हर आधे घंटे पे आपको इसको 2-2 ड्रॉप करके ले लेना है। जैसे ही आपको आराम मिल जाए तब ये मेडिसिन आपको बंद कर देनी है। फिर जो पहले जो अपनी दवाइयाँ मैंने बताई हैं उनको कंटिन्यू रखना है। फिर अगली बार जब आपको कभी माइग्रेन का अटैक होता है, तब ये कॉम्बिनेशन वाली जो मेडिसिन मैंने बताई है इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आप देखेंगे कि माइग्रेन धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आपको ये दवाई काफ़ी फ़ायदा कर रही है। दोस्तों, दवाई लेने के साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो माइग्रेन है किस चीज़ से ट्रिगर होता है। आप किस सिचुएशन में होते हैं तो आपका माइग्रेन का पेन स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जिनको करने से आप, जिनको अवॉइड करने से आप अपने माइग्रेन के दर्द को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। दोस्तों, वो कुछ खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, कोई स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको माइग्रेन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं तो इसके अलावा दोस्तों, पीरियड्स में महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। लेक ऑफ स्लीप हो गया, नींद पूरी नहीं हो रही है, या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं है,
इन सब के अलावा दोस्तों यदि आप खाली पेट रहते हैं, एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि ये ट्रिगर करता है माइग्रेन के दर्द को। इसके अलावा दोस्तों कुछ डाइट्स होती हैं जिसमें कि आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि टमाटर हो गए, अंडे हो गए, प्याज हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स, गेहूं, पास्ता और ब्रेड के जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, या फिर सिट्रस फूड, खट्टे फल जैसे कि संतरे, नींबू, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनमें आपको ट्रिगरिंग फैक्टर देखने को मिलता है। आप अपना इसमें नोट डाउन कीजिए कि क्या आपके हेडेक के साथ जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कैफ़ीन का आपने सुना होगा दोस्तों, कॉफ़ी जो होती है उसमें कैफ़ीन होता है और ये भी एक एग्रावेटिंग फैक्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फूड एडिटिव्स होते हैं जैसे कि MSG होता है जो कि काफ़ी फास्ट फूड वगैरह में ये रहता है। इसके अलावा दोस्तों चॉकलेट्स और काफ़ी लोगों में माइग्रेन का ये ट्रिगर करती है दोस्तों। ये वो आइटम है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे कि अगरबत्ती की स्मेल, किसी को पेट्रोल की स्मेल से भी एग्रावेट हो जाता है। जब भी आपको हेडेक हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि किस चीज़ से आपको जो है ये एग्रावेट हो रहा है। उस ट्रिगरिंग फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई कीजिए, नोट डाउन कीजिए और फिर उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जिससे अगर आपका स्लीप पैटर्न इरेगुलर है या खाने पीने का जो टाइम टेबल है इरेगुलर है, जिसकी वजह से आपको बार बार सिर दर्द होता है, तो आप उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यदि आप इनको अवॉइड करते हैं तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा अपने पे वर्क करती है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप कितनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।